आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुजाहिद कासमी और आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया सरेआम। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक ख़ास खबर को लेकर। वो खबर ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपका मुसलमान होना हिंदुस्तान के अंदर गुनाह है। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आपको नफ़रत भरी निगाहों से देखा जाएगा। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आपके साथ दोहरा रवैया इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के मामलात हर रोज़ सामने आ रहे हैं। हर रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जो दिल को दहला देने वाले हैं, दिल को तड़पा देने वाले हैं। मुसलमान होना इस मुल्क के अंदर अपने आप में एक गुनाह होता चला जा रहा है, क्योंकि कुछ नफरत भरे संगठन इस तरह के हैं जो मुस्लिम्स को लेकर टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं जैसा कि ये लोग इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, जैसा ये लोग इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं। क्या आखिर मुसलमानों के पास यहाँ की नेशनलिटी नहीं है? क्या मुसलमानों की सिटीजनशिप यहाँ की नहीं है? क्या मुसलमानों को यहाँ की डेमोक्रेसी ने, यहाँ के आइन ने मुसलमानों को बराबर का हक नहीं दिया है? लेकिन इन लोगों के ऊपर आखिर किन की शय है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के मामलात को अंजाम दे रहे हैं? हर रोज इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जो दिल को दहला देने वाली हैं और तड़पा देने वाली हैं। जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान जो बच्चे स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी सिर्फ मुस्लिम होने की बिना पर ही टारगेट किया जा रहा है। आखिर ये नफरतें कहां से आ गई? ये नफरत परोसने वाले लोग कहां से आ गए? ये लोग चाहते क्या हैं? इन लोगों के ऊपर किन लोगों की शय है? अगर ये लोग अपने आप को, ये ऐसे संगठन के लोग अगर अपने आप को हिंदू भाई कहते हैं कि हमारा मजहब इस बात की परमिशन देता है, तो मैं ऐसे लोगों को हिंदू मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि हमने भी हिंदू धर्म को पढ़ा है, हिंदू धर्म की किताबों को हमने पढ़ा है, लेकिन किसी भी धर्म के अंदर इंसानियत के खिलाफ जाना, किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करना, ऐसी इजाजत कोई भी धर्म आपको नहीं देगा। और अगर ये लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, तो ये लोग राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे मुल्क का आइन टूटे, जिससे मुल्क का लोकतंत्र खतरे में पड़े और मुल्क के अंदर दरार पैदा हो, मुल्क के अंदर नफरतें पैदा हो और मुल्क एक बार फिर पार्टीशन की तरफ जाए, तो आप राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकते, बल्कि आप सिर्फ नफरती लोग हैं जो दूसरे लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम हर रोज अपने चैनल दुनिया सरेआम के जरिए इस तरह की खबरों को उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें बजाय कम होने के हर रोज बढ़ती चली जा रही हैं। अब हम आपको बता दें कि ये हिंदू मुस्लिम वाली जो नफरत है, पहले ये सिर्फ बस्तियों के अंदर लोगों के ऊपर थी, लेकिन अब ये हिंदू मुस्लिम की नफरत स्कूल कॉलेज तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त की पहली बड़ी घटना है वो है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से। वहां पर एक ऑक्सफोर्ड कॉलेज है, वहां पर एक मुस्लिम बच्चा पढ़ता है, वहां पर स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया जिसका नाम गरबा है। उस प्रोग्राम के अंदर सारे लोग हिंदू शामिल हुए, लेकिन इस मुस्लिम बच्चे को स्कूल के प्रशासन ने, स्कूल की तरफ से इसको इनवाइट किया गया और यह बच्चा वहां पर ऑक्सफोर्ड के अंदर शामिल होता है इस गरबा प्रोग्राम के अंदर। तो इसी दौरान कुछ बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और इससे इसका नाम पूछकर जब ये अपना नाम मुस्लिम बताता है तो इसको मारना शुरू कर देते हैं, और वहां पर इल्जाम इस बच्चे पर यह लगाया जाता है कि ये लव जिहाद यहां पर फैला रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि हिंदू भाइयों का प्रोग्राम, गरबा प्रोग्राम, क्या उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम इन लोगों ने ढूंढना शुरू कर दी है। एक मुल्क वो भी था जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक साथ त्योहार मनाते थे, लेकिन आज का माहौल, आज की नफरत ये हो चुकी है कि आप हिंदू अगर हैं तो आपके प्रोग्राम में कोई मुस्लिम शिरकत नहीं कर सकता। यह हिंदुस्तान नहीं था जिस हिंदुस्तान का तस्वुर आज हम कर रहे हैं। इस तरह के तस्वुर हमने कभी नहीं किए थे कि हमारा मुल्क कभी नफरतों के बाजार में इस कदर नीलाम हो जाएगा। उसके बाद इस बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह लव जिहाद फैला रहा था। अब प्रशासन का भी कमाल देखिए कि प्रशासन ने बगैर किसी पूछताछ के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और लव जिहाद का मुकदमा उसके ऊपर डाल दिया।
अब आप उस बच्चे के कैरियर के बारे में समझ सकते हैं कि उस बच्चे का कैरियर बिल्कुल सिर्फ बजरंग दल के लोगों की वजह से, नफरती संगठनों की वजह से बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो आखिर कहां से ये लोग इस तरह की नफरतें परोस रहे हैं, किन लोगों की ऐसे लोगों पर शय है, ये बात बिल्कुल समझ से बाहर हो रही है। दूसरी इसी तरह की खबर आ रही है, वो भी मध्य प्रदेश से ही आ रही है। हम आपको बता दें, इस तरह के जो ज्यादातर मामलात हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाले जो भेदभाव इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो ज्यादातर उन प्रदेशों से आ रहे हैं जहां पर बीजेपी सरकार है, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट इख्तिदार में है। दूसरा मामला इसी तरह का है, मध्य प्रदेश के जिला आगर मालवा से है। वहां पर एक स्कूल के अंदर सुबह के वक्त वहां पर राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रीय गान के बाद वहां पर सब बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवाए गए। कुछ मुस्लिम बच्चों ने वहां पर भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए। उसको लेकर हिंदू बच्चों ने उन पर जोर दिया कि आप भारत माता के नारे लगाएं, लेकिन उन मुस्लिम बच्चों ने भारत माता के नारे नहीं लगाए। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो भरत सिंह अपने और साथियों के साथ इन मुस्लिम बच्चों के ऊपर अटैक करता है, जबरदस्ती इनसे छेड़खानी करता है और इन मुस्लिम बच्चों को पीटना शुरू कर देता है। उसके बाद दोनों तरफ से झगड़ा शुरू होता है, एक दूसरे को मारपीट शुरू होती। उसके बाद भरत सिंह ने पुलिस के अंदर जाकर एफआईआर दर्ज करा दी, जिनकी वजह से इन चारों बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी नफरतें कहां से आ रही हैं। भारत माता की जय कहना यह कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, भारत के आईन के अंदर नहीं है। आपकी अगर मर्जी है तो आप कह सकते हैं, अगर दूसरे की मर्जी नहीं है तो आप जबरदस्ती के तौर पर किसी से भारत माता की जय नहीं कहलवा सकते। लेकिन नफरतें इस कदर हो चुकी हैं कि मुस्लिम्स को सिर्फ टारगेट करने के लिए इन लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए। इस तरह का माहौल इस वक्त हिंदुस्तान को लेकर बनाया जा रहा है। हम तमाम अपने 133 करोड़ लोगों से, अपने देशवासियों से, हम अपने भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि मुल्क को इस नफरतों की तरफ लेकर ना जाएं, वरना मुल्क के अंदर इंतशार हो जाएगा, मुल्क एक बार फिर हमारा पार्टीशन की तरफ चला जाएगा। इसलिए हमारी तमाम 133 करोड़ भाइयों से यही अपील है कि मोहब्बतों को आम करें, नफरतों का बिल्कुल खात्मा कर दें। अभी कश्मीर के अंदर वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर फेल हो चुके हैं, गृह मंत्रालय बिल्कुल फेल हो चुका है कश्मीरी पंडितों को लेकर। कश्मीरी पंडित वहां से जम्मू कश्मीर छोड़कर आ रहे हैं, लेकिन वहां के जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उन्होंने बाज़ाब्ता मस्जिदों के अंदर ऐलान किया कि आप कश्मीर छोड़कर ना जाएं, तमाम हिंदू भाइयों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आप सोच सकते हैं कि मुस्लिमों की मस्जिदों से हिंदू भाइयों के लिए इस तरह के ऐलान हो रहे हैं। कम से कम आप भी तो मोहब्बतों का मुजाहरा करें, आप भी मुसलमानों के लिए अपने दिलों को कुशादा करें, तभी इस मुल्क के हालात बदलेंगे, हमारा मुल्क एक बार मोहब्बतों की तरफ चलेगा। वरना अगर इस तरह के मामलात हर रोज सामने आते रहेंगे, बजाय कम होने के हर रोज अगर बढ़ते रहेंगे, तो मुल्क एक बार मेरे भाइयों दूसरी तरफ जा रहा है, जिसको बचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे कुछ नफरती संगठन जरूर है, इन नफरती संगठनों पर रोक लगाना 133 करोड़ लोगों का काम है। इन संगठनों पर रोक लगाए ताकि इनकी वजह से जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, उसको खत्म किया जा सके। हम इस तरह की बात अपने चैनल दुनिया सरेआम के जरिए रख रहे हैं और हम 133 करोड़ लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह की नफरतों को खत्म किया जाए, मुल्क के अंदर अमन मोहब्बत पैदा की जाए, ताकि हमारा जो मुल्क जिस मोहब्बत के लिए, जिस जमहूरियत के लिए दुनिया के अंदर जाना जाता था, उसी मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाना जाए। ये हमारी अपील है तमाम 133 करोड़ लोगों से। यकीनन आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो दोस्त हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम।